नमस्कार दोस्तों यह है 4440 का ऑडियो बोर्ड डबल आईसी का। तो आज इसके कंप्लीट कनेक्शन करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में। तो चलिए कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कनेक्शन करेंगे स्पीकर के। तो उसके लिए मैंने दो पीले रंग की वायर ली हुई हैं। तो चलिए इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसके वायर लगाना है दोस्तों एक तीसरे नंबर पिन पर। देखिए ये तीसरे नंबर की ट्रैक आई हुई है और एक 5वें नंबर पिन पर इसकी यहाँ पे ट्रैक आई हुई है। तो इन दोनों ट्रैकों के ऊपर स्पीकर के वायर को लगाना है, ये 5वें नंबर की पिन और ये तीसरे नंबर की पिन। तो इस तरह से दोनों स्पीकर के वायर को सोल्ड कर लिया। अब इसमें एक स्पीकर सॉकेट लगाएंगे। देखिए ये 4 पिन का स्पीकर सॉकेट, तो इसमें एक काली पिन और एक लाल पिन। तो इस तरह से दोनों पिनों में सोल्ड करना है, एक लाल पिन पर और एक काली पिन। तो इस तरह से दोनों पिनों पर दोनों वायर को सोल्ड कर लिया है बड़ी आसानी से। अब दूसरी आईसी के भी स्पीकर के कनेक्शन कर लेते हैं। उसके लिए लिए हुए हैं काले रंग के वायर, तो उनको भी उन्हीं दो वायर में लगाना है, एक तीसरे नंबर पर और एक 5वें नंबर पर। दोनों पिनों पर लगा लेना है। तो सेम उसी जगह लगाएं जहां पर पीले रंग के वायर लगाने थे। उसके बाद में देखिए उसी तरह स्पीकर वाले सॉकेट में भी लगाना है, एक काले रंग के वायर में और एक लाल रंग के वायर में। तो इस तरह से दोनों वायर को सोल्ड कर लिया है स्पीकर सॉकेट में। उसके बाद में दोस्तों करेंगे वॉल्यूम के कनेक्शन। देखिए ये है B100K का वॉल्यूम। तो चलिए इसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। अब दोस्तों कनेक्शन करने से पहले देखिए ये दोनों पिने हैं, एक ये और एक ये दोनों पिने आपस में इस तरह से मिला देना है, क्योंकि ये दोनों पिने हैं ग्राउंड की पिन है, इसलिए इनको आपस में इस तरह से सोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से दोनों पिनों को इस तरह से सोल्ड कर लिया। अब इसमें एक हरे रंग का वायर लगाएंगे। तो चलिए इसको भी सोल्ड कर लेते हैं। देखिए इसको भी सोल्ड कर लिया है। अब इस वायर को लगाएंगे ग्राउंड में। अब दोस्तों ग्राउंड कहाँ पर होती है ये भी बता देते हैं। दोस्तों किसी भी सर्किट में देखिए दो डायोड लगे होते हैं जहां पर पट्टी नहीं बनी होती है, ये वाली। तो ये वाली पिन जहां पर इसकी ट्रैक जाती है, जहां जहां पर जाती है वो दोस्तों ग्राउंड होता है। तो जहां पर भी इसकी ट्रैक गई हुई है वो ग्राउंड है। तो चलिए इस वायर को इन डायोड के पिनों के ऊपर ही सोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको भी सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में दो वायर और लेना है। देखिए आसमानी कलर के ये दो वायर और लिए हुए हैं। तो ये ऑडियो के वायर हैं। तो ऑडियो के वायर कहाँ पर लगेंगे दोस्तों, जो आईसी है 4440 उसकी देखिए ये 2 नंबर की पिन। देखिए ये 2 नंबर की पिन यहाँ से यहाँ पर ये ट्रैक आई है, यहाँ से रेजिस्टेंस लग के यहाँ पर आ गई है। इसी तरह से दूसरी वाली आईसी की देखिए यहाँ पर आई हुई है एक 2 पिन, दूसरी नंबर पिन यहाँ से यहाँ से रेजिस्टेंस द्वारा यहाँ पर। तो इन दोनों पॉइंट पर लगाएंगे ऑडियो के वायर। देखिए एक इसको भी सोल्ड कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरे नीले रंग का वायर लिया है, उसको भी इस तरह से सोल्ड कर लेते हैं। तो दोनों वायर को सोल्ड कर लिया है। अब दोस्तों ये दोनों ऑडियो के वायर हैं। तो दोस्तों वॉल्यूम जो होता है उसकी जो बीच वाली पिन होती है वो होती है ऑडियो की पिन। ये दोनों पिन है ऑडियो की हैं। तो चलिए बारी बारी से दोनों पिनों पर दोनों वायर को सोल्ड कर लेते हैं। इसमें कोई भी उल्टा सीधा नहीं होता है, चाहे यहाँ की पिन वहां पर सोल्ड, चाहे वहां की यहाँ पर, मतलब लेफ्ट राइट में आप किसी में भी सोल्ड कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से दोनों पिनों को सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में इसमें 2 पिनें बची हुई हैं, ये दोनों हैं इनपुट की पिनें। तो चलिए इनको भी लगा लेते हैं। तो उसके लिए दोस्तों 2 लिए हैं पीले रंग के वायर के। तो चलिए इसको भी सोल्ड कर लेते हैं। अब दोस्तों जो इनपुट की पिन है इनके ऊपर ही इन दोनों वायर को सोल्ड कर लेना है। बारी बारी से दोनों पिनों में दोनों वायर को सोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से दोनों वायर को सोल्ड कर लिया है। तो चलिए अब इनके दोनों सिरों को भी सोल्ड कर लेते हैं। दोस्तों देखिए ये वाली दोनों पिनें, एक वाली एक ये वाली, ये दोनों होती हैं इनपुट की पिनें। तो चलिए ये दोनों वायर इन्हीं दोनों पिनों में सोल्ड कर लेते हैं बारी बारी से, बिल्कुल इस तरह से, नंबर 1 और एक नंबर 2। तो दोनों नंबर को इस तरह से सोल्ड कर लिया है। तो जो मेन वॉल्यूम है उसके कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब दोस्तों बेस के और ट्रेवल के दोनों वॉल्यूम के कनेक्शन कर लेते हैं। तो उसके लिए भी दोस्तों 100K का वॉल्यूम ले लेते हैं। देखिए 100K का वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम और बेस ट्रेवल में 100K का ही वॉल्यूम लगाएंगे। तो चलिए इसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों 3 वायर लिए हैं, सफेद, आसमानी और लाल वायर। तो चलिए इसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले कनेक्शन स्टार्ट करेंगे इस पिन से। देखिए 1 2 3, इन्हीं 3 पिनों में इन वायर को सोल्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले नीले वायर को, उसके बाद में सफेद वायर को सोल्ड करेंगे, उसके बाद में लाल वायर को सोल्ड करेंगे। इस तरह से दोस्तों तीनों वायर को बारी बारी से सोल्ड कर लिया है। उसके बाद दोस्तों 3 वायर और लेना है, बिल्कुल उसी कलर के, नीला, सफेद और लाल। तो उनको 1 2 3 मतलब 3 पिनों को छोड़ करके इसको सोल्ड कर लेना है। तो चलिए इसको भी उसी तरह से सोल्ड कर लेंगे। पहले नीला वायर, उसके बाद में सफेद वायर, उसके बाद में लाल वायर। तो इस तरह से 3 और 3 6 वायर को सोल्ड कर लिया है।
ये दोनों आईसी के बेस के वायर हैं। तो चलिए वॉल्यूम के कनेक्शन कर लेते हैं। उसको कनेक्शन करेंगे यहाँ से 1 2 3, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले नीला वायर, उसके बाद में सफेद वायर, देखिए नंबर सही लगा रहे हैं, और उसके बाद में लाल वायर। देखिए सारे वायर नंबर से लगे हुए हैं, नीला सफेद लाल। अब दोस्तों जिस तरह से ये वायर लगाए हुए हैं उसी तरह से दूसरे जो 3 वायर हैं इनको लगा लेना है, बिल्कुल उसी कलर के वायर के हिसाब से। देखिए सबसे पहले नीला वायर, उसके बाद में सफेद वायर इस तरह से, और उसके बाद में लाल वायर। मतलब सेम कलर के वायर इसीलिए लगवाए हुए हैं क्योंकि कोई भी कनेक्शन इधर से उधर नहीं होगा, मतलब सेम तरीके से होगा। तो इस तरह से एक ही कलर के वायर को लगा दिया है। देखिए तो इस तरह से 6 वायर के कनेक्शन हो गए हैं। उसके बाद में ट्रेवल के वॉल्यूम के कनेक्शन कर लेते हैं। ये भी दोस्तों 100 के का वॉल्यूम है, तो चलिए इसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो उसके लिए भी दोस्तों 3 वायर लिए हुए हैं, हरा स्लेटी नारंगी। तो इनके भी कनेक्शन कर लेते हैं नंबर बाय नंबर। सबसे पहले हरा वायर, उसके बाद में नारंगी वायर इस तरह से, और उसके बाद में स्लेटी वायर। तो इस तरह से दोस्तों तीनों वायर के कनेक्शन कर लिए हैं। उसके बाद में दोस्तों 3 वायर और ले लेते हैं, बिल्कुल सेम कलर के, हरा नारंगी स्लेटी। तो इसी तरह से इसको भी सोल्ड कर लेना है, हरा उसके बाद नारंगी और उसके बाद स्लेटी। तो इस तरह से 6 में से 6 वायर के कनेक्शन हो गए हैं। चलिए इसके कनेक्शन अब वॉल्यूम में कर लेते हैं। अब वॉल्यूम के कनेक्शन, वॉल्यूम को इस तरह से पकड़ना है, उसके बाद में हरा नारंगी और स्लेटी तीनों वायर के कनेक्शन हो गए हैं। देखिए इस तरह से, उसी तरह से जो 3 वायर बचे हुए हैं इनके भी कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले हरा वायर, चलिए इसको भी सोल्ड कर लेते हैं, हरा वायर, उसके बाद में नारंगी वायर, उसके बाद में स्लेटी वायर। तो इस तरह से 6 में से 6 के कनेक्शन हो गए हैं नंबर बाय नंबर। तो दोस्तों वॉल्यूम तीनों में से तीनों के कनेक्शन हो गए हैं। अब बारी आती है ब्लूटूथ पैनल की। तो चलिए इसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके कनेक्शन थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि इसका एक भी वायर गलत लग गया तो इसका पैनल है वो खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो ग्राउंड की पिन है इसको सोल्ड कर लेते हैं। ग्राउंड की पिन पर इस तरह से सोल्ड कर लिया है ग्राउंड के वायर को। तो चलिए दोस्तों अब इसके जो 5 वोल्टेज कनेक्शन है ब्लूटूथ पैनल के, तो दोस्तों ये इसका 5 वोल्टेज का है। तो इसमें एक गांठ लगा लेते हैं क्योंकि ये याद बना रहे। ये 5 वोल्टेज का है और दूसरा वाला ये है ग्राउंड का, ये है 5 वोल्टेज का। तो सबसे पहले दोस्तों इसको समझ लेते हैं। देखिए ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 7805, ये 12 वोल्टेज की पिन है। देखिए डायोड से 12 वोल्टेज सीधा गया, ये ग्राउंड, ये 5 वोल्टेज। तो सबसे पहले जो इसकी बीच वाली पिन है ग्राउंड की, तो ग्राउंड वाला जो वायर है ब्लूटूथ पैनल का, तो इसको लगाएंगे ट्रांजिस्टर के बीच वाली पिन में। ये ग्राउंड की पिन है तो इसी के ऊपर इसको सोल्ड कर लेते हैं। और जिसमें गांठ लगाई थी जो 5 वोल्टेज का वायर था इसको लगाएंगे इस पिन में, ये है 5 वोल्टेज पिन। तो इनको ध्यान से लगाना है। इस तरह से इनको भी सोल्ड कर लिया। आप दोस्तों जो इसके जो 3 पिन का सॉकेट है, तो चलिए इसके भी कनेक्शन कर लेंगे। इसका दोस्तों बीच वाला ग्राउंड है तो इसको लगाएंगे यहाँ पर, जो बीच वाला वायर है उसको यहाँ पर सोल्ड कर लेना है। और अप और डाउन उसको दोनों ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे। तो इस तरह से दोनों लेफ्ट और राइट दोनों वायर को इस तरह से दोनों को सोल्ड कर देना है। तो दोनों वायर को सोल्ड कर दिया है। अगर दोस्तों आपको बैटरी से बजाना है तो दोस्तों उसके वायर लगेंगे। एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे धारी बनी हुई है, वो होता है माइनस का और दूसरा वाला प्लस का, मतलब ये माइनस ये प्लस। तो यहाँ पर दोनों बैटरी के वायर को लगा देना है। लेकिन इसको हम बिजली से चलाएंगे तो उसके कनेक्शन नहीं करेंगे बैटरी के। तो उसके लिए एक ये ट्रांसफार्मर लगाया 012 2 एम्पियर का। तो उसके दोस्तों कनेक्शन करेंगे एक इस पॉइंट पर और दूसरा इस पॉइंट पर। तो दोस्तों इस तरह से ट्रांसफार्मर के भी कनेक्शन कर दिए हैं। अब दोस्तों इसके कंप्लीट कनेक्शन हो गए हैं। चलिए इसको अब चेक करके दिखाते हैं। वो अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप समझ गए होंगे, तो उसको बाद में सही करेंगे। सबसे पहले इसको चेक करके दिखाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों स्पीकर और बिजली के बोर्ड को लगा लेते हैं लाइन से। तो उससे पहले दोस्तों जो वायर गलत लगाया था उसको सही कर देते हैं। देखिए दोस्तों ये वायर है ग्राउंड का, तो उसको प्लस 12 वोल्टेज पे लगाया था, इसको दोस्तों ग्राउंड पर लगा देते हैं। क्योंकि दोस्तों ये यूएसबी सॉकेट के ऊपर लगा हुआ था, ग्राउंड का था, उसको पॉजिटिव में लगाया था। अब इसको फिर से ग्राउंड पर ही इस तरह से लगा दिया है। तो चलिए अब इसको चेक करके दिखाते हैं। तो ट्रांसफार्मर के वायर को इस तरह से बिजली के बोर्ड में लगा दिया है। देखिए इसमें लाइट आ गई है। तो चलिए अब इसको चेक करके दिखाते हैं। देखिए इसको कनेक्ट भी कर दिया है। तो दोस्तों ये देखिए बजने लगा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है।
instinctive, you're so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. You can get dead when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that shit is so sticky fast like a roast, like a gas thing I'm तो चलिए दोस्तों दूसरी आईसी पे भी लगा करके चेक करके दिखाते हैं। इस तरह से दोस्तों दूसरी आईसी के सॉकेट में भी लगा दिए हैं। ये भी दोस्तों देखिए बिल्कुल सही काम कर रही है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।